ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी त्रिकोणमिति, अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे बस नंबर चेंज हो जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको पूरा अच्छे से समझना है। ठीक है, ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब देखो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यदि साइन थीटा का मान दे रखा है 1/3। तो यहाँ लिखा मैंने, देखो साइन थीटा ये दे रखा है 1/3। अब साइन थीटा क्या होता है अपना, तो होता है अपना, देखो LAL बटे के ए। तो ये जो होता है ना, ये वाला फर्स्ट वाले दोनों मान, ऊपर और नीचे वाले, ये साइन थीटा का मान होता है। किसका? ये साइन थीटा का। ये क्या होता है? ये वाला जो मान होता है ये कोस थीटा का होता है। और ये वाला मान किसका होता है? टेन थीटा का। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या होता है? L/K। तो ये L/K। तो यहाँ पे देखो लंब का मान तो दिया हुआ है 1, और के मतलब कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? 3। ठीक है, तो L क्या होता है? लंब होता है। के क्या होता है? कर्ण। और ए क्या होता है? अपना आधार। ठीक है, L होता है अपना लंब, के होता है अपना कर्ण, और जो ए होता है ये है आधार। ठीक है, तो ये 1/3 है। तो एक तो किसका मान है? लंब का। 3 किसका मान है? कर्ण का। तो ये लिख दिया मैंने लंब, और ये हो गया अपना कर्ण। ठीक है, तो लंब और कर्ण। अब देखो अपन को निकालना है सेक थीटा का मान। तो देखो सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा। तो देखो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। अब देखो cos थीटा का मान क्या होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। ये थोड़ा सा फॉर्मूले होते हैं, ये ध्यान रख पड़ेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। अब मुझे बताओ cos थीटा का मान क्या है? तो ये cos थीटा होता है अपना A/कर्ण। ये देखो आधार बटे कर्ण, ये होता है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, तो cos थीटा का उल्टा। तो देखो सेक थीटा हो जाएगा अपना कर्ण बटे आधार। तो अपने को कर्ण बटे आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये मान ज्ञात करना अपने को, ये वाला मान ज्ञात करना है। तो अपने को सेक थीटा की वैल्यू मतलब कर्ण का मान ज्ञात करना है और आधार का। तो कर्ण का मान तो इसमें कितना है? 3। अब आधार का मान ज्ञात करना है, लंब का दे रखा है तो आधार का। तो देखो अब इन तीनों में संबंध होता है, कर्ण लंब और आधार में संबंध क्या होता है? तो देखो एक त्रिभुज है, कौन सा? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब देखो ये 90 डिग्री का कोण होता है समकोण त्रिभुज, किसके बोलते हैं? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसको समकोण त्रिभुज अपन कहते हैं ना। तो देखो 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण ये हो गया अपना कर्ण। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है अपने को? 3। तो ये 3 लिखा मैंने। ठीक है, ये नीचे वाला होता है आधार होता है। तो आधार का मान कितना दिया है? नहीं दिया हुआ है, तो इसको मान लिया x। और लंब का मान दिया हुआ अपने को 1, तो ये 1। अब इन तीनों में संबंध होता है अपना, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या है अपना? 3। तो 3 की घात 2 स्क्वायर है ना, बराबर आधार, आधार अपना x है तो x का स्क्वायर प्लस लंब, लंब का मान कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से देखना, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 को 3 से गुणा करना। तो 3 को 3 से गुणा करके कितना जाएगा? 9 बराबर एक्स, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 को 1 से गुणा करें तो 1 ही आ जाएगा। अब मुझे तो x का मान निकालना है, प्लस 1 है तो मैं इसको बराबर की इधर भेजूँगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 9 माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 9 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 8, 8 बराबर एक्स स्क्वायर। अब मुझे x का मान चाहिए, ये एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये घात 2 को मैं बराबर की इधर भेजूँगा तो घात क्या हो जाएगी? 1/2। तो यहाँ पे x का जो मान आएगा तो 8 की घात 1/2 हो जाएगा बराबर x, ये हो जाएगा। और इसी को अपन क्या लिखते हैं? यहाँ लिख रहा हूँ, इधर समझा रहा हूँ, यहाँ पे समझना, है ना। तो देखो x बराबर आया अपना 8 की घात 1/2, और इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं √8। ठीक है, √8, क्योंकि किसी की भी संख्या की घात 1/2 होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? अंडर रूट। इस अंडर रूट का मतलब ये होता है 1/2। ठीक है, अब देखो x बराबर,
अब अंडर रूट 8 को मैंने लिखा, देखो अंडर रूट 8 है तो इसको मैंने लिख दिया 4 × 2, 4 को 2 से गुणा करेंगे तभी 8 ही आएगा। अब देखो इसको क्या लिख रहा हूँ, अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट 2। अब इन दोनों को गुणा करें तो वापस अंडर रूट 8 ही आ जाएगा। अब अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2, x बराबर अंडर रूट 4 का मान होता है 2 और अंडर रूट 2 का कुछ पूरा मान नहीं होता, तो ये इस x है, तो x का मान है अपना 2 अंडर रूट 2, मतलब आधार जो है ना, आधार का मान कितना है अपना 2 अंडर रूट 2। अब अपन को निकालना था सेक थीटा, ये सेक थीटा, तो कर्ण, तो कर्ण क्या है अपना 3, तो ये देखो कर्ण की जगह रखा मैंने 3 बटे आधार, आधार कितना है 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, तो कर्ण बटे आधार, ये सेक थीटा का मान था कर्ण बटे आधार, तो 3 बटे 2 अंडर रूट 2, तो कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो गया। ठीक, तो ये सिंपल ही था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, बस इसको आप लोग को अच्छे से समझना था। आई होप आपको पूरा अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे बस ध्यान रखने वाला ये होता है कि जो ये होता है ना लाल बटे का LAL बटे KA, तो ये होता है साइन थीटा का मान, ये होता है कोस थीटा का मान, ये होता है टेन थीटा का मान। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दोगे तो देखो ये कर्ण, इसका उल्टा किया मैंने, तो यहाँ ध्यान देना, देखो ये कर्ण और इसका लंब ये उल्टा कर दिया है ना, ये उसका उल्टा कर दिया K/A और इसका उल्टा कर दिया A/L, तो ये हो जाएगा अपना कोसेक थीटा का मान, ये हो जाएगा अपना सेक थीटा का मान और ये हो जाएगा कोट थीटा का मान। तो ये तो है साइन थीटा का मान, ये है कोस थीटा का मान और ये है टेन थीटा का मान। ठीक है, ये वाला मान, और ये हो जाएगा अपना कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा ये वाला कोसेक थीटा, ये हो जाएगा अपना सेक थीटा, किसका हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा अपना कोट थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो आई होप ये वीडियो, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।